शासन धीरे धीरे अपना जाल फैलाता जाता है। वो ऑक्टोपस की भांति है जिसके 8 पंजे हैं, चारों तरफ फैलाता जाता है। शुरू में तो रक्षक की तरह जन्म होता है शासन का, जल्दी ही वो भक्षक हो जाता है, क्योंकि जिस हाथ में तुमने ताकत दे दी, ताकत देते ही उस व्यक्तित्व का गुणधर्म बदल जाता है। ऐसे क्षणों में बगावत होनी स्वाभाविक है। अगर लोग उपद्रवी हैं तो उसका अर्थ इतना ही है कि शासक लोगों के ऊपर अधिक भार की तरह हो गए। टैक्सेशन बढ़ता जाता है, नियम बढ़ते जाते हैं, स्वतंत्रता कम होती जाती है, जीवन नीचे गिरने लगता है और शासन विराट भवन खड़े किए चला जाता है और शासन विराट वैभव का दिखावा करने लगता है। लोग मरते हैं और शासन लोगों की मृत्यु से भी जीने की कोशिश करता है। ऐसी घड़ी में बगावत स्वाभाविक है। लोग स्वयं उपद्रवी नहीं हैं, लोग बड़े शांत हैं। लोगों ने सदियों तक बर्दाश्त किया है, क्योंकि उपद्रव में उतरने का अर्थ होता है अपने को भी उपद्रव में डालना। लेकिन एक ऐसी घड़ी आ जाती है संकट की, जबकि जीवन में कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, जीना ही मुश्किल हो जाता है। उस घड़ी में ही लोग उपद्रव के लिए राजी होते हैं, और तब भी लोग राजी होते हैं ऐसा कहना कठिन है। लोगों ने अब तक कोई क्रांति नहीं की। लोग सब तरह की कठिनाइयां बर्दाश्त करके चुपचाप जी लेना चाहते हैं, क्योंकि जीने में इतना रस है कि कौन उसे उपद्रव में डाले। लेकिन जब जीना मुश्किल ही हो जाए, तब समझो कि लोग पीड़ा में सूखा ईंधन हो गए होते हैं। तब कोई भी उपद्रवी जरा सी चिंगारी लगा दे, जरा सी चकमक चला दे बगावत की, कि फिर दावानल उठ जाता है। जब लोग उपद्रव से भरे हैं, तब तुम उन्हें दंड देने की बजाय इस बात का विचार करना कि शासन अत्यधिक शोषण कर रहा है, अन्यथा लोग कभी उपद्रवी न होते। लोगों का उपद्रव केवल लक्षण है कि शासन ने ज्यादा चूस लिया है लोगों को, इतना चूस लिया है कि अब वे मरने को भी तैयार हैं, मारने को भी तैयार हैं। समाज बीमार है। तुम इन बीमारों को दंड देते हो, तुम उपद्रवियों को जेलों में डालते हो। इससे तो दावानल और बढ़ेगा, इससे तो आग और फैलेगी, इससे तो जो भूखे अभी उपद्रव में सम्मिलित नहीं थे वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो शासन को समझना चाहिए कि शासन ने सीमा से बाहर शोषण कर लिया और शासन लोगों के ऊपर छाती पर पत्थर की तरह बैठ गया है। अब वो गर्दन में बंधा हुआ पत्थर है जिससे लोग घबरा रहे हैं, डूब रहे हैं। अब शासन बचाता नहीं है, डुबा रहा है। इसलिए अगर चिकित्सा करनी हो तो शासन को अपने ढंग और व्यवस्था की करनी चाहिए। उपद्रवियों को दंड देना व्यर्थ है। चोर वहीं पैदा होते हैं जहां कुछ लोग बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लेते, अन्यथा चोर पैदा नहीं होते। चोर का केवल इतना ही अर्थ है कि कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा हो गया है और कुछ लोगों के पास जरूरतें भी पूरी करने योग्य नहीं बचा है, तब कलह खड़ी हो जाती।